जनवरी 2025 संभल उत्तर प्रदेश। आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा अपने इलाके में लगातार हो रही इको कार चोरी के मामले पर काम कर रही थी। उस रोज जब एक बेहद ही घने कोहरे वाली रात को वो घर लौट रही थी, तभी अचानक एक काली स्कॉर्पियो और एक इको कार कोहरे को चीरती हुई तेज रफ्तार में उनके पास से निकली। उस कार की इतनी तेज स्पीड को देखकर उन्हें शक हुआ, कहीं ये वही चोरी की गाड़ी तो नहीं। और अनुकृति शर्मा ने तुरंत सायरन बजाकर दोनों गाड़ियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय ड्राइवर ने गाड़ी और तेजी से भगाई कोहरे की ओर। तो हमारे इस आईपीएस अफसर ने तुरंत राजपुरा पुलिस को वायरलेस पर अलर्ट किया। 2 संदिग्ध गाड़ियां आपकी तरफ आ रही हैं, पकड़ो इन्हें। कुछ ही मिनटों में आगे सड़क पर पुलिस ने एक ट्रक लगाकर नाकाबंदी कर दी और घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बावजूद उन्होंने स्कॉर्पियो को तो रोक लिया, पर दूसरी इको कार पुलिस को चकमा देकर भाग निकली। अब जब पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। गाड़ी से लाखों रुपए कैश, 19 डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और आईडी कार्ड मिले जिन पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखा था। और जब पुलिस ने उन गाड़ी चला रहे 2 आदमियों ओंकारेश्वर मिश्रा और अमित कुमार से पूछताछ की तो दोनों ने मासूम बनने की कोशिश की। साहब, हम तो इंश्योरेंस वाले हैं, ये कमीशन का पैसा है। सर, क्लाइंट का पैसा है, उन्हीं को देने जा रहे थे। लेकिन उनके मोबाइल फोनों ने उनके असली खेल का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उन्हें मिले सैकड़ों इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म, दर्जनों गंभीर बीमार लोगों की फोटो और डॉक्यूमेंट्स, और मिले व्हाट्सएप चैट जिनमें क्लेम की रकम आपस में बांटे जाने का कच्चा चिट्ठा था। चलिए दोस्तों, कुछ महीने पहले राजपुरा ब्लॉक संभल जब प्रियंका के पति दिनेश अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तब उन बेचारों को ये नहीं पता था कि एक साधारण अस्पताल का चक्कर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बन जाएगा। आपके पति को थ्रोट कैंसर है, जल्दी इलाज शुरू करना होगा। साधारण परिवार से आने वाली प्रियंका के लिए तो यह अस्पताल का खर्च पहाड़ टूटने जैसा था, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ कर्ज लेना पड़ा बल्कि अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े, साथ ही बचा कुचा सब दांव पर लगा दिया। उसी समय उनकी जिंदगी में मसीहा बनकर एक आदमी आया, ओंकारेश्वर मिश्रा, अमित कुमार और उनका एक और साथी। दीदी, हम सब संभाल लेंगे, बस आपके पति के नाम पर ये इंश्योरेंस ले लीजिए, हम पहला प्रीमियम भी भर देंगे। बस बेबस प्रियंका मान गई और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, चेकबुक, एटीएम कार्ड और पासबुक। यहाँ तक कि उस बेचारी ने उनको अपने पति के लिए पॉलिसी चुनने की भी इजाजत दे दी, साथ ही उन्हें अकाउंट खोलने और चलाने का भी ग्रीन कार्ड दे दिया ताकि क्लेम का पैसा मिल सके। फिर जैसे जैसे इस तरफ दिनेश की हालत बिगड़ती गई, प्रियंका लगातार उन मसीहाओं को फोन करती रही, लेकिन ना कॉल का जवाब आया और ना ही पैसा। और बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद दिनेश को बचाया नहीं जा सका। और ये उनके पति की मौत के बाद ही था कि प्रियंका को समझ आया कि उनका सारा इंश्योरेंस क्लेम वो मसीहा निगल चुके थे। दोस्तों, ये बात हमें कड़वा सबक देती है कि इमरजेंसी, चाहे कैंसर हो, एक्सीडेंट हो या अचानक आए कोई सर्जरी, मुसीबत कभी भी किसी को भी आ सकती है। आपके पास एफडी हो सकती है, बचत हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास ऐसे अचानक मेडिकल खर्चों के लिए अलग से इमरजेंसी फंड है? और क्या आपकी एफडी शेफडी 14 से 15 लाख के अस्पताल बिलों को भरने के लिए काफी होगी? दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल इसी समस्या का निवारण है। परिवार में किसी को अचानक इलाज की जरूरत पड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है, क्योंकि ये आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि सरकार ने इस पर से जीएसटी हटा दिया है, जिसका मतलब ये है कि प्रीमियम पर करीब 18% की सीधी बचत। सिर्फ 700-900 रुपए महीने में आप अपने परिवार के लिए 10 से 20 लाख तक का हेल्थ कवर ले सकते हैं, ताकि इलाज का खर्च आपकी सालों की कमाई को खा ना जाए। फिर भी लोग अटक जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों प्लान ऑप्शंस में से चुनना जो होता है, ऊपर से बारीक शर्तें, रूम रेंट लिमिट, वेटिंग पीरियड जैसी बातें दिमाग का दही कर देती हैं। तो आखिर कैसे पता चले कौन सा प्लान आपके लिए सही है, उसमें आपके लिए क्या कवर है और क्या नहीं? लेकिन दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहीं पर डिट्टो काम आता है। डिट्टो एक जीरोधा बैक्ड RDAI सर्टिफाइड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जो बिना आपको बार बार कॉल के सही इंश्योरेंस की सलाह देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन देता है, जो आपको आसान भाषा में आपके बजट और परिवार की जरूरतों के हिसाब से सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनने में मदद करता है। और अगर कभी आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है तो डिट्टो आपकी तरफ से लड़ता है, पूरा पेपर वर्क संभालता है और 24/7 क्लेम सपोर्ट भी देता है। यानी मुश्किल के वक्त वो आपके साथ होता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं। तो दोस्तों, अब अगला कदम आपका। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा हेल्थ प्लान लें या आपको फाइन प्रिंट मिस हो जाने का डर है, तो डिट्टो की वेबसाइट से आप फ्री कॉल बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। देखिए, ये कोई स्कैम नहीं है, ना हम कोई दबाव डाल रहे हैं, बल्कि हम आपको साफ और सही गाइडेंस दे रहे हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी न बन जाए। चलिए अब लौटते हैं अपनी कहानी पर, जहाँ पुलिस ने 100 से
500 करोड़ के इंश्योरेंस घोटाले की परतें खोली तो अनुकृति शर्मा, जिन्होंने नासा में एक हाई पेड रिसर्च करियर छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया था और जो कि अब संभल की एडिशनल एसपी हैं और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने इसी इंश्योरेंस घोटाले की जांच की कमान संभाली। फिर स्कॉर्पियो में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद, साथ ही उनके मोबाइल की जांच के बाद पुलिस ने सारी जानी मानी इंश्योरेंस कंपनियों से संपर्क किया जिनका इनके डेटा में नाम था। कई शहरों और गांवों में पूछताछ की गई और चेकिंग भी की गई, जिससे ये पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड खुद स्कॉर्पियो चला रहा ओंकारेश्वर था, जो दिल्ली की 2 कंपनियों में काम करता था, जहां उसका काम था इंश्योरेंस क्लेम की जांच करना। लेकिन इसकी बजाय वो और उसका गिरोह खुद को फर्जी सरकारी अफसर बताकर जिला अस्पतालों, ग्रामीण हेल्थ सेंटर्स और आशा वर्कर से संपर्क करते थे। देखिए, सरकार गरीब परिवारों को इलाज के लिए मदद करना चाहती है, हमें उनसे बात करनी है। ऐसी एक आशा वर्कर नीलम देवी ने पूछताछ में सच उगला। साहब, वो हमें हर केस के 5,000 रुपए देते थे। फिर चुने गए गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बीमा कंपनियों के सामने एकदम स्वस्थ दिखाया जाता और हाँ, वो कुछ महीनों तक प्रीमियम भी भरते ताकि परिवारों का भरोसा जीत पाएं। कई मामलों में तो ये हरामी पहले से मर चुके लोगों के नाम की भी पीछे से तारीख की पॉलिसी बनवा देते। दोस्तों, पुलिस को जांच में 29 फर्जी डेथ सर्टिफिकेट मिले जो कि लैपटॉप पर सरकारी मोहरों के नकली स्टाम्प पर बनवाए गए थे। ये गाँव के प्रधान और पंचायत स्तर के लोगों की मदद से डॉक्यूमेंट जमा कर लेते और एक बार जब ये प्रोसेस हो जाती तो ये सारे क्लेम दाखिल करते और नॉमिनी को एक फूटी कौड़ी नहीं देते, बस एक आधा मामले में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दे देते और बाकी पूरा पैसा खुद डकार जाते। ज्यादातर मामलों में परिवारों को पता भी नहीं चलता कि उनके नाम पर पैसा आया था। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, इन लालची हरामियों से मौत का इंतजार तक नहीं हो रहा था और अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने एक बेहद ही बीमार युवक को उसका सड़क हादसा बताकर मार डाला ताकि 2.70 करोड़ की पॉलिसी हत्या सके। एक दूसरे मामले में इन्होंने एक 20 साल के अमन को हथौड़े से मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया, कार एक्सीडेंट दिखाने के लिए और ताकि उसके नाम की 75 लाख की पॉलिसी वो चट कर सके। तो अब जब पुलिस ने पहली बार लेन देन के रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने ये पाया कि 10 में से 5 इंश्योरेंस कंपनियों के डेटा में करीब 1600 ऐसे संदिग्ध क्लेम थे जिनमें ज्यादातर मौतें पॉलिसी लेने के कुछ ही महीनों या 1 साल के भीतर हार्ट अटैक के कारण हुई थी। जिन कंपनियों को नुकसान हुआ उनमें SBI लाइफ भी थी, जिसने 7 करोड़ रुपए के संदिग्ध धोखाधड़ी वाले क्लेम प्रोसेस किए थे। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने 4.5 करोड़, कैनरा HSBC लाइफ ने 7 करोड़ और इंडिया फर्स्ट लाइफ ने तो 10 करोड़ से ज्यादा क्लेम पास किए थे। दोस्तों, बीमा कंपनियां खुद इनका शिकार थी जो अंधाधुंध करोड़ों रुपए दे रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अपने बिचौलिए और जांचकर्ता इस साजिश का हिस्सा थे। बता दें, जनवरी 2025 की कार्रवाई के बाद से अब तक 25 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और 70 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और तो और 25 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इधर मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर मिश्रा और सचिन शर्मा करोड़ों की अवैध संपत्ति के मालिक निकले। फिर 7 जनवरी 2026 को संभल के जिला अधिकारी ने इन संपत्तियों को तुरंत जब्त करने के आदेश दिए। दोस्तों, कुल मिलाकर ये 100 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला था जो करीब 7 साल तक चला और ये 7 से 8 राज्यों में फैला हुआ था। इस केस ने सिर्फ एक गिरोह को नहीं पकड़ा, इसने सिस्टम की एक बड़ी खामी को भी सामने ला के रख दिया, इंश्योरेंस एक्ट की धारा 45 को, जिस नियम के मुताबिक 3 साल पूरे होने के बाद कंपनियां क्लेम पर आपत्ति नहीं उठा सकती। और इसी कमजोरी का इस गैंग ने बहुत ही चतुराई से फायदा उठाया। इन शाणों ने पॉलिसियों को बस इतने समय तक चालू रखा कि एक कानूनी सीमा को पार कर जाए, जिससे धोखाधड़ी वाले क्लेम को रद्द करना लगभग नामुमकिन हो गया। दोस्तों, संभल के इस बीमा गिरोह ने ये दिखा दिया कि कैसे गरीबी, लोगों के दुख और कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर मौत को भी एक कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है स्टोरी पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसलिए धोखाधड़ी करने वालों से बच के रहें और डिक्टो के एडवाइजर से मुफ्त बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आपका परिवार किसी भी स्वास्थ्य आपदा में सुरक्षित रहे। बिस्बो की शायरी। पुलिस के नाम पे जो करते लूट का काम, ओमकारेश्वर और अमित था इन चोरों का नाम। अनुकृति शर्मा ने फिर संभाली कमान, उठा फेंक सलाखों में रखी कानूनी शान। बिस्बो कहता हो खत्म लूट खसोट का ये जाल, कड़े कानून सरकार रचे हो खत्म ये भ्रष्ट जंजाल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।